द डिप्लोमैट समीक्षा, कुमुद मिश्रा हमेशा की तरह और जगजीत संधू एक चौंकाने वाले घृणित व्यक्ति की भूमिका में दोनों ही दमदार है। एक दशक से भी कम समय पहले घटित सच्ची घटनाओं पर आधारित द डिप्लोमैट एक दृढ़ भारतीय राजनीति की कहानी को पर्दे पर पेश करता है, जो पाकिस्तान में गंभीर संकट में फंसी एक भारतीय महिला की मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। इस फिल्म में एक पारंपरिक बॉलीवुड ड्रामा के सभी तत्व हैं। एक साहसी भारतीय नायक जो कठिन बाधाओं का सामना करता है, एक महिला गंभीर संकट में है और एक ऐसा देश जहां सभी बुरे लोग हैं। हालांकि द डिप्लोमैट एक औसत फिल्म नहीं है। ये पारंपरिक अर्थों में एक थ्रिलर भी नहीं है। ये धीमी गति से शुरू होती है, धीरे धीरे आगे बढ़ती है और एक बार जब ये अपनी गति पकड़ लेती है तो ये मजबूती से अपनी जगह बना लेती है। मुख्य अभिनेता जॉन अब्राहम के लिए ये फिल्म मानक से एक अलग हटकर है। अब्राहम अपने एक्शन हीरो व्यक्तित्व को त्याग कर मुख्य नायक की भूमिका में आ जाते हैं, जो नियमों के अनुसार काम करता है। अभिनय का शानदार संयम नियंत्रित लहजे के साथ पूरी तरह से तालमेल में है, जो फिल्म को एक ठोस रूप से विश्वसनीय कोर देता है। निर्देशक शिवम नायर, नाम शबाना और पटकथा लेखक रितेश शाह, उधम सिन्हा, फराज ने कथा पर कड़ी पकड़ बनाए रखी है। इसे वास्तविक जीवन की किसी भी घटना के काल्पनिक चित्रण के रूप में यथासंभव करीब रखा है। डिप्लोमैट एक गहन और आकर्षक नाटक है जो स्पष्ट हिंसा और अनावश्यक मेलोड्रामा से दूर है। फिल्म के केंद्र में एक नायक है जो किसी भी विरोध को बर्दाश्त नहीं करता है और एक दृढ़ युवा महिला है जो अपने दुर्भाग्य को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती है। पुरुष नायक की मर्दानगी उसकी मुट्ठियों से नहीं आती है। वो कुछ भी नहीं करता है। वो परेशान महिला के लिए उद्धारकर्ता की भूमिका निभाता है, लेकिन स्वतंत्रता के लिए बाद की लड़ाई का एक बड़ा हिस्सा उसकी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति पर टिका होता है। स्टार संचालित हिंदी फिल्म के लिए यह दुर्लभ है कि हमें ऐसे केंद्रीय पात्र मिले जो इन दोनों की तरह वास्तविक दुनिया में मजबूती से निहित हों। हालांकि वे एक भयावह स्थिति में फंस गए हैं, लेकिन वे वास्तविक लोगों की तरह बोलते और व्यवहार करते हैं। डिप्लोमैट निश्चित रूप से संगठित सीमा पार रैकेट का निडर पर्दाफाश नहीं है। भारत के दूत जिस लड़की को बचाने के लिए निकलते हैं, वो एक अनूठा मामला है। फिल्म एक भारतीय पर केंद्रित है जो एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की सेवा कर रहा है, जिसका प्रतिनिधित्व यहां एक लड़की के लिए गहन बातचीत द्वारा किया जाता है, जिसका भाग्य अधर में लटका हुआ है। कहानी के किसी भी पहलू को जीवन के अनुपात से बड़ा होने की अनुमति नहीं दी गई है। फिल्म इस धारणा से प्रेरित हो सकती है कि सीमा के दूसरी तरफ लगभग सब कुछ गलत है और बाढ़ के इस तरफ घास हरी है, लेकिन ये किसी देश की आलोचना करने से नहीं चूकती। जहां तक करियर राजनयिकों की बात है तो जॉन अब्राहम जितने मजबूत शायद ही कोई हो, लेकिन अभिनेता ने जिस सख्त आदमी की भूमिका निभाई है, इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग में डिप्टी कमिश्नर जेपी सिंह राष्ट्र की सेवा में अपने दिमाग और अपनी सहज निडरता का इस्तेमाल करते हैं। और कहानी भी भारत पाकिस्तान संबंधों की जटिल जटिलताओं से निपटना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसलिए गंभीर प्रतिकूलताओं का सामना करते हुए राजनयिक जो हासिल करना चाहता है, वो कर्तव्य की पंक्ति में किए गए एक बहुत बड़े साहस के कार्य के बराबर है। वो युद्ध की थकान से मुक्त एक सैनिक है। बेशक दर्शकों को पता है कि वो चाहे जो भी हो इसे पूरा कर लेगा। वो इसे कैसे करता है, यही कहानी का सार है। इसका अधिकांश भाग देखने लायक है। राजनयिक कई पेचीदा मुद्दों से निपटता है जो तब सामने आते हैं जब वो उजमा अहमद, सादिया खतीब को एक बदमाश के चंगुल से छुड़ाने की कोशिश करता है, जो उसे सीमा पार से बहला फुसला कर लाता है, उसे बंदी बनाता है और उसे प्रताड़ित करता है। उजमा की मुश्किलें तब शुरू होती है जब उसकी मुलाकात मलेशिया में ताहिर, जगजीत संधू से होती है, जो दिखने में एक मिलनसार आदमी है। वो आदमी उसे पाकिस्तान के सबसे अराजक इलाकों में से एक में ले जाता है और शादी करने के लिए मजबूर करने से पहले उस पर अकल्पनीय अत्याचार करता है।
जब सब कुछ खत्म होता दिखता है तो उजमा ताहिर को चकमा देकर भारत के इस्लामाबाद दूतावास में पहुंच जाती है, जहां सिंह न केवल उसे शरण देता है बल्कि वो राजनीतिक और कूटनीतिक मशीनरी को सक्रिय करके उसे मुश्किल स्थिति से बाहर निकालने में मदद करता है। एक लंबी कठिन लड़ाई शुरू होती है और सिन्हा को एक कठिन राह पर चलने के लिए कहा जाता है ताकि भारत पाक संबंधों की अप्रत्याशित प्रकृति को पिच को खराब न करने दिया जाए। जब वो कार्य को दोगुना करता है तो राजनयिक तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज रेवती द्वारा अभिनीत को अपने साथ रखता है। उसके विरोधी मुट्ठी भर बुरे लोग हैं जो बचाव अभियान को और खराब करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में हर कोई बुराई के पक्ष में नहीं है। उसे एक पाकिस्तानी वकील, एक शानदार कुमुद मिश्रा का सक्रिय समर्थन प्राप्त है जो उजमा के पीछे अपना पूरा जोर लगाता है। नायर अपने पसंदीदा साहसी गुप्तचर एजेंटों के क्षेत्र से दूर चले जाते हैं। नाम शबाना के अलावा उन्होंने जासूसी श्रृंखला स्पेशल ओपीएस और मुखबिर द स्टोरी ऑफ ए स्पाई का सहनिर्देशन किया और कूटनीति की दुनिया में उतरते हैं, जहां सावधानी और संतुलित रणनीति न कि ताकतवर सशस्त्र हस्तक्षेप महत्वपूर्ण है। ये बदलाव फिल्म के सार और भावना दोनों में झलकता है। हालांकि फिल्म उजमा के साथ हुई भयावता को सामने लाने में जरा भी पीछे नहीं हटती, लेकिन ये वास्तविकता की सीमाओं के भीतर ही रहती है। भले ही इसका मतलब मुख्य अभिनेता को एक परिभाषित और संकुचित नाटकीय स्थान के भीतर सीमित करना और व्यावसायिक तत्वों को दूर करना हो, जो इस तरह की बॉलीवुड फिल्मों में अनिवार्य रूप से हावी हो जाते हैं। डिप्लोमैट इस सिद्धांत पर जोर देता है कि पाकिस्तान में कानून का उल्लंघन करने वालों की संख्या अक्सर अधिक होती है, लेकिन ये वास्तव में विफल राष्ट्र के लिए उस सीमा से आगे नहीं जाता है जो जेपी सिन्हा द्वारा किए गए कदमों के लिए मंच तैयार करने के लिए आवश्यक है, बिना पीठ थपथपाए जाने की उम्मीद के। बेशक दर्शकों को उनके और उजमा के लिए समर्थन करने के लिए पर्याप्त कारण दिए गए हैं। दो प्रमुख वास्तविक जीवन के व्यक्तियों द्वारा पटकथा लेखक को दिए गए विवरणों पर आधारित पटकथा कहानी की मूर्तता को कम करने के लिए कुछ भी नहीं करती है। सिनेमेटोग्राफर डिमो पोपोव, जिन्होंने मुखबिर द स्टोरी ऑफ ए स्पाई भी शूट की थी, ने फिल्म को निरंतर दृश्यात्मक मजबूती प्रदान की है, जिससे जेपी सिन्हा के मिशन की तीव्रता और बेचैनी दोनों में वृद्धि हुई है। द डिप्लोमैट जॉन अब्राहम को एक ऐसे व्यक्ति को जीवंत करने का अवसर देता है जो उकसावे पर घुटने टेकने वाली प्रतिक्रिया नहीं देता। वो भूमिका के साथ न्याय करता है। सादिया खातीब, जिन्होंने पहले अक्षय कुमार अभिनीत रक्षा बंधन में बहनों में से एक की भूमिका निभाई थी, को अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए पूरी जगह दी गई है। हमेशा की तरह कुमुद मिश्रा और चौंकाने वाले घृणित व्यक्ति की भूमिका में जगजीत संधू दोनों ही दमदार है। शारिब हाशमी ने उस भूमिका का भरपूर उपयोग किया है जिसे और अधिक फुटेज की आवश्यकता थी। समग्र रूप से फिल्म की बात करें तो इसमें लगभग सब कुछ सही है और ये कहने की आवश्यकता नहीं है, कोई छोटी उपलब्धि नहीं है